जय हिंद। कैसे आप सब? ठीक ठाक। आइए, क्या चल रहा है बाबू? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, द्विघात समीकरण चल रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है ना। आइए, चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, आज भर कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। इसके बाद का चैप्टर स्टार्ट करेंगे 4.1, 4.2 है ना। चलिए, तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था आपको कि क्या बताएंगे? श्रीधराचार्य रूल बताएंगे, ठीक है ना। श्रीधराचार्य रूल बताएंगे बबुआ, ठीक है ना। चलिए, या इसको हम कहते हैं पूर्ण वर्ग करके द्विघात समीकरण का हल निकालना, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? पूर्ण वर्ग करके द्विघात समीकरण का हल निकालना, ठीक है ना। कैसे? इसमें भी लिख लीजिए, वही चीज़ लिखना है, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन by completing a square, है ना। पूर्ण वर्ग करके द्विघात समीकरण का हल निकालना, या फिर द्विघात सूत्र निकालना, या फिर श्रीधरा का रूल। द्विघात सूत्र और श्रीधरा रूल्स दोनों सेम ही है, दोनों, और ये भी सेम ही है। दोनों अगर कह दे कि श्रीधरा का रूल बताइए, या फिर क्या बोलते हैं कि द्विघात सूत्र बताइए, सेम ही है, ठीक है ना। आइए कैसे करते हैं सो देखिए, ठीक है ना। मीनिंग में अगर बन ले बबुआ, ज़्यादा हम अंग्रेजी में भावा नहीं हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला करके हम बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ से सोल्व कीजिए। अब मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि ax² + bx + c = 0 क्या है? एक द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। क्या है बबुआ? द्विघात समीकरण है, जिसमें क्या a डज नॉट इक्वल 0 एंड क्या a b c एक रियल नंबर हो। क्या हो? एक रियल नंबर, ठीक है। क्या हो? एक रियल नंबर है, ठीक है ना। a b c क्या है? रियल नंबर है, समझे। जिसमें डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, डज नॉट इक्वल 0। बाकी सब 0 हो सकता है, लेकिन ए का वैल्यू 0 नहीं होगा। लेकिन अगर ए का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो bx + c हो जाए, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है? अब लिखिए 9। अब यहाँ से चलिए, ax² + bx + c = 0 से चलिए। कहाँ से चलेंगे? 0 से। तो इसको वर्ग करने का नियम है, या फिर रूल निकालने का नियम है, या फिर श्रीधरा का नियम है। तीनों एक ही चीज़ है बबुआ, ठीक है ना। हमारा यहाँ तो 2 कान था, इधर पकड़िए चाहे उधर पकड़िए, चाहे आपका भी, लेकिन यहाँ 3 आ गए हैं। अब तीनों रूल सेम ही है बाबू, ठीक है ना, सेम कंडीशन है। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ax², ये वाला x के पद को एक साइड रखिए, उसको उस साइड ले जाइए। कितना हो जाएगा? -c हो जाएगा, चूँकि ये प्लस में है। अब क्या करना है इसमें कि a से सब में भाग देना है। क्या करना है? a से सब में भाग देना। दे लीजिए भाग, इसमें गिरिए से भाग दीजिएगा तो ये ऐसा देख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, -c/a हो जाएगा। ये से ये चला जाएगा, ठीक है ना। तो यह लिख लीजिए, ये तो चला जाएगा बबुआ, तो हो जाएगा x² +
बी बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। इसमें लिख लीजिएगा क्या, दोनों तरफ क्या है, ए से भाग करने पर, ठीक है ना। इस बार आएगा तो उसको मिटा देंगे, ठीक है ना। आगे देख लीजिए। अब क्या करना है बबुआ, इसमें करना है क्या, तो अब इसमें करना है कुछ नहीं करना, हमें ये है बी बाई ए जो है इससे थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करेंगे बाबू, सो देख लीजिए। यदि इसमें हम 2 से गुना कर दें, ठीक है ना, और 2 यहाँ लिख दें, 2 यहाँ लिख दें, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत हुआ तो बताइए। यदि 2 यहाँ लिख के यहाँ अगर मान लीजिए कि 2 यहाँ कर दिए 1/2 कर दिए, 2 से 2 तो चला जाएगा तो 1 ही बचेगा, काम खत्म। तो हमको कुछ लेना देना नहीं, ये 2 यहाँ से गुना कर दे। क्यों ऐसा किए कि जब ये देख लीजिएगा, ये वाला फार्मूला याद है ना, x² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी वजह से 2 यह जरूरी है ना, इसी वजह से हम 2 ये लिख दिए। b/2a क्यों ऐसा किए कि इसको जब वर्ग करेंगे तो हमको मिल जाएगा b² बटा 4a² आ जाएगा ना। तो जब इतना आएगा ना वही दोनों तरफ जोड़ दीजिए, ठीक है ना। जब इतना आ जाएगा तो यही b² बाई 4a² दोनों तरफ जोड़ दीजिए। इसी वजह से इस थोड़ा सा चेंज किया। ये जो श्रीधरा जी बताते हैं कि इस तरह से करिए, ठीक है ना। तो भाई कि ये श्रीधराचार्य का रूल है, ये कहते हैं कि पहले ये 2 से गुना दोनों तरफ इसमें नीचे ऊपर 2 से गुना कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि 2/2 अगर लिखते हैं तो क्या है, कुछ नहीं, 1 है। तो जी जितना है बस वही है, समझ लीजिए, ठीक है ना, यही चीज़। अब इसमें क्या कीजिए, तो लिखिए दोनों तरफ क्या, इसका वर्ग हम किए थे ना, मिटाइयो दिए, घबरा जाते हैं। b/2a का वर्ग कर दीजिएगा, चाहे इसी तरह से जोड़ दीजिए, इसी को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, ठीक है ना। क्या, b/2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ क्या करने पर, जोड़ने पर। क्या करने पर बबुआ, जोड़ने पर। तो जोड़ दीजिए, x² प्लस 2 इंटू b/2a इंटू एक्स माइनस c/a, तो पहले ऐसे ही था, ठीक है ना। प्लस क्या जोड़ना, ओ सॉरी अभी तो जोड़ना है ना जी, जोड़िए। प्लस लिख लिया है b/2a का होल स्क्वायर माइनस c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। यदि अब मान लीजिए क्यों ऐसा किए कि इधर भी जोड़े इधर भी जोड़े, तो हमको जोड़ना था इसलिए बाबू कि ये इसका हम इस तरह से बैलेंस करें। एक मान लीजिए तराजू है, ये एक बाट है, ठीक है ना। अब ये दोनों बैलेंस है, ये दोनों जो है बैलेंस है बाबू, ये दोनों तराजू बिल्कुल बैलेंस है। यदि इसमें अगर 10 किलो है तो इसमें भी 10 kg होना चाहिए, ठीक है ना, तभी इक्वल होगा ना, तभी दोनों इक्वल होगा। तो समीकरण हमारा इक्वल यहाँ है, तो हम इस तरह कैसे कर देंगे कि यहाँ 4 जोड़ेंगे यहाँ 5 जोड़ देंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इधर अगर 5 ग्राम जोड़ रहे हैं, भार बढ़ा रहे हैं, तो इधर भी 5 ग्राम बढ़ाना पड़ेगा, तभी इक्वल होगा, ठीक है ना, तभी बराबर होगा। नहीं तो एगो पल रहा ऊपर चल जाएगा, एगो आकाश में, एगो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला बात नहीं करना है बबुआ, ऐसा करना है। अगर मान लीजिए कि 10 बढ़ाएं, 0 अगर कुछ नहीं बढ़ाएं, अगर 50 बढ़ाएं, इधर 50 kg तो इधर भी 50 kg आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये दुनिया का रीत है बबुआ, तभी बैलेंस होगा, ठीक है ना। इस तभी आपका शरीर भी मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। कभी गर्म कभी ठंडा कभी, समझ रहे ना बात की, वही चीज़। ये तराजू हमारा, ये मान लीजिए समीकरण जो है, ये जो है हमारा बिल्कुल बाट है, तराजू है, ठीक है ना। तो तराजू स्केल पे इसी वजह से b² b/2a का होल स्क्वायर, तो इधर भी जोड़े तो इधर भी, ताकि हमारा बैलेंस ना बिगड़े। आ रहा समझ में। यहाँ से भी वही किया था, 2 से गुना किया था तो 2 से भाग भी किया था, ठीक है। 2 से गुना भी किया था तो 2 से भाग भी दिया था, इसीलिए कि 2 गुना करेंगे 2 से भाग देंगे तो दोनों कट जाएगा, बैलेंस हमारा बना रहेगा, ठीक है। आ रहा समझ में। चलिए ये तराजू वाला समझ में आ गया होगा बात। इसी वजह से इधर भी जोड़े इधर भी जोड़े। ये क्यों कौन जोड़ने के लिए बोलते हैं, सो श्रीधराचार्य जी बोलते हैं,
सीधे धरा 4 है। जी बोलते हैं कि ये 2 स्क्वायर b/2a का होल स्क्वायर b/2a स्क्वायर का दोनों तरफ जोड़िए, इसके बाद हमारा नियम आएगा। चलिए अब आइए, समझ रहे बात के। चलिए अब देखिए हमारा क्या आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, x को इधर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ गया। आ रहा कुछ समझ में? आ गया होगा। चलिए यह देख लीजिए, इसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिए। x प्लस 2x b/2a प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बबुआ? तो ये चीज़ इसको उलट दीजिए, इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा b/, इधर अगर करते हैं तो डायरेक्ट इसको कर दीजिए, तो 2 दूना कितना हो जाएगा बबुआ? 4a का होल स्क्वायर माइनस c/a। आया समझ में? c को उधर ले जाएंगे, इसको हमने वर्ग कर दिया, ठीक है। इस फार्मूला पर देख लीजिए बाबू, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। a हमारा x है, b हमारा b/2a है, ठीक है ना। 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों को अगर एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा a स्क्वायर 4a स्क्वायर आएगा। ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो अब 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर तो चला जाएगा बबुआ, तो बचेगा केवल b स्क्वायर ऊपर वाला। अब यहाँ से a स्क्वायर चला जाएगा और यहाँ 4a बच जाएगा, तो पहले से ही है 4ac हो जाएगा, c वाला ही माइनस में। समझ में आ रहा है? आ रहा है कुछ समझ में? या तो हमने आपको बताया है कि समीकरण का हल या तो वर्गमूल विधि से बनाइए या क्या कौन विधि से बनाइए? गुणनखंड विधि से, आपकी मर्जी है। तो ये स्क्वायर है, गेट रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग लेने पर, या ये वाला वर्ग उधर करके चढ़ा दीजिए, काम होगा। कान इधर पकड़े चाहे उधर पकड़े, बात बराबर है, ठीक है ना। अगर वर्ग रूट ले लीजिएगा तो देख लीजिएगा, रूट इस तरह से जाएगा, x प्लस, सॉरी घबरा जाता है कभी कभी, गर्मी इतना है, 2a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये देख लीजिए, तो b 4a स्क्वायर का रूट आ रहा समझ में। स्क्वायर से रूट चला जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो बचेगा क्या? x प्लस b/2a, समझ रहे हैं। अब इस पे तो रूट चढ़ा ही रहेगा, तो b स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, किसी वर्गमूल का अगर वर्गमूल उधर चढ़ाते हैं तो प्लस माइनस दोनों तो में, माइनस 4ac बाई 4 का वर्गमूल बबुआ 2 होता है, ठीक है ना। 4 का वर्गमूल 2 और ये स्क्वायर का वर्ग a केवल। तो समझ में आया? कुछ आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको वो साइड ले जाइए, ठीक है ना। किसको इस साइड ले जाइए, तो x का वैल्यू जो आया बबुआ, x का वैल्यू जो आया ये वाला उधर चला जाएगा, तो माइनस b/2a हो जाएगा, प्लस माइनस ये बीच वाला, ठीक है ना। ये माइनस कर दिए चूँकि ये प्लस है, ठीक है ना। तो हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब क्या, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, x इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 2a हो जाएगा, क्या कि तो दोनों तरफ है, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो हमारा निकल के आया a का वैल्यू, ये 2 गो मान प्लस माइनस, ठीक है ना। यही जो हमारा है सीरीधरा का रूल है, या क्वाड्रेटिक फार्मूला कह सकते हैं, या फिर पूर्ण वर्ग करके द्विघात समीकरण का हल निकालना भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं? ये तीनों है बबुआ, ये जो है तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। ये जो आप समझिएगा कि एक नहीं ये 2 है, क्या है सो देख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। ये देख लीजिए, या कह सकते हैं अल्फा, यदि x का वैल्यू अगर किसी भी द्विघात समीकरण का, चूँकि लिखिएगा, चूँकि द्विघात समीकरण का अल्फा और बीटा 2 क्या होते हैं? मूल
दो मूल्य होते हैं, ठीक है ना। इसलिए अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या, माइनस बी तो सब में रहेगा, इसमें से या एक प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, ठीक है ना। तो माइनस हम ले लिए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यही दो जो वैल्यू है बबुआ, यही उसका हल है। एक अल्फ़ा इज इक्वल टू बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a और बीटा का वैल्यू माइनस बी, प्लस वाला की रखना है अल्फ़ा की जगह तो प्लस भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन माइनस वाला इस साइड होगा, ठीक है ना। अगर प्लस पहले है तो प्लस वाला लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। प्लस अगर करना है तो प्लस ऊपर कर दीजिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा। आ रहा समझ में। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। सॉरी ये तो छुट्टी रहा जी, ये उसका हल कहते हैं, या क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यही है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला है या फिर श्रीधराचार्य का रूल है या फिर किसी द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बना के हल है, आपकी मर्जी है जो कह ले, ठीक है। यही था, ठीक है ना। और क्या है थोड़ा सा अब लिख लीजिए। अब था विवेचकर या फिर विवेचक, ठीक है ना। विवेचक या विवेचकर दोनों सेम ही है। क्या था तो लिख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा मैं लिख देते हैं, ठीक है ना। द्विघात समीकरण में क्या बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac को क्या विवेचक कहते हैं, जिसे क्या बढ़कर डी से डिनोट या सूचित किया जाता है। क्या है बबुआ, किया जाता है किसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसलिए डी इज इक्वल टू क्या, सॉरी डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये चीज़। तो हम लिख सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटा 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस डी अंडर रूट डी बटा 2a। ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको कहीं ये भी लिख लेगा मिल जाएगा, लेकिन आपको डी का वैल्यू आना चाहिए कि डी इज इक्वल टू कितना, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने आपको यही बताया था कि कल आपको हम क्या बताएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल या फिर पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल। यही है बबुआ आज का क्लास में। तो आप आशा है कि समझ लिए होंगे कि श्रीधराचार्य का क्या कौन सा रूल है, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, या फिर पूर्ण वर्ग बना करके कैसे द्विघात समीकरण का हल किया जाता है, समझ लिए होंगे। एक ही चीज़ से, एक ही कॉन्सेप्ट, ऑल इन वन कह लीजिए, ठीक है ना, ऑल इन वन। ये है श्रीधरा का रूल कह सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। इसको ही द्विघात समीकरण श्रीधरा का रूल कहते हैं, इसे ही लिख लीजिएगा, इसे ही क्या श्रीधराचार्य के नियम कहते हैं बबुआ, या द्विघात रूल, द्विघात सूत्र क्या है, द्विघात सूत्र कहते हैं। लिखिए देते हैं, नहीं तो काम घबरा जाइएगा कि कहाँ बताएं, ठीक है ना। हम लेक्चर में बोल दिए कि द्विघात श्रीधराचार्य का नियम है या फिर द्विघात सूत्र है, आप लिखे हैं ये नहीं तो कहिएगा कहाँ बताएं, ये तो खाली सोल्व बताएं उसका मूल्य, ठीक है ना। तो हमने इसे ही लिख लिया, यहाँ से जब सोल्व कर लीजिएगा ये लिख ले, इसे ही श्रीधराचार्य नियम या द्विघात सूत्र कहते हैं। बबुआ आया समझ में। चलिए तो चैप्टर को करें स्टार्ट।
आशा है कि इसको आप समझ लीजिएगा, समझ लिए होंगे, ठीक है ना। और एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा, आ जाएगा, कोई खास इसमें ज़्यादा नहीं है। ये जब समझ में आ जाएगा तो आप जब बनाओगे, जब कहेगा कि किसी द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करें, तो ये चीज़ आएगा, आपको समझ में आएगा। आपको ये चीज़ आना चाहिए, ठीक है ना। कभी भी ये चीज़ देख लीजिएगा ध्यान से, यही चीज़ करना है, सब में जोड़ना यही चीज़ रहता है। यहाँ अलजेब्रा में ABCD में है, उसमें मान लीजिए कि 1/2 होगा या 1/3/2 होगा या फिर 1/2, चाहे कुछ भी अंक में आएगा, है ना, उसमें आएगा। जब पूर्ण वर्ग ये करेंगे तब तो ये चीज़ यहाँ याद आएगा। तो ये चीज़ देख लीजिएगा एक बार फिर से आराम से, लास्ट में यही चीज़ आपको सोल्व में निकल के, x का मान यही लास्ट में निकल कर आएगा, ठीक है। आज स्टार्ट नहीं करते हैं, करेंगे स्टार्ट 4.1 और 4.2 दोनों एक ही चीज़, एक ही में ख़त्म हो जाएगा 4.2। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।